विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुभ यद्भद्रं तन्नयास्तुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है और कर्म में कुशल वही है जो कि अपने कर्म से होने वाले मिलने वाले फल में अनासक्त है, सम है, संतुष्ट है, निष्काम है, आप्त काम है, ब्रह्म काम है, जिसे एक ही कामना है, ब्रह्म की, ज्ञान की, बल की। क्योंकि ब्रह्म का अर्थ ही है ज्ञान, बल, दिव्यता। और बलवान वही होता है जो निष्काम होता है, उसको कोई भी कामना डिगाती नहीं। ये नहीं कि किसी ने बहुत सारा मेहनत करके बहुत बॉडी बना ली तो वो बलवान हो जाएगा। कई बार व्यक्ति बहुत बॉडी बना करके लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी से बहुत डरता है। किसी उसके बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो भी लाचार हो जाता है, उसकी बॉडी काम नहीं आती कि उसकी बॉडी रक्षा कर सके, वो दुखी हो जाता है। तो वो कैसा बलवान? बलवान ये भी नहीं कि कोई पद से, पद वाले भी जिनके बड़े बड़े पद हैं वो भी घर में आकर के मामूली बन जाते हैं और उनका पद भी काम नहीं आता है जब रोग हो जाता है, तो वो कैसे बलवान? इसी तरह धन से भी बल को खरीदा नहीं जा सकता कि धन से सारे सुखों को खरीद लिया जाए कि फिर दुख ही ना हो। धनवान भी दुखी और कमजोर देखे जाते हैं। निष्काम व्यक्ति जिसको कोई कामना ही नहीं है तो वो क्यों दुखी होगा? उसे कौन दुखी कर सकता है? जिसके मन में सुख की कामना ही नहीं। जो सुख ही नहीं चाहेगा तो फिर दुख आए या ना आए उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जो सुख चाहेगा और उसको सुख ना मिले और दुख मिले तो वो दुखी होगा कि मैं तो सुख चाहता था, मुझको क्यों नहीं मिल रहा है, मुझको दुख ही क्यों मिल रहा है, वो तो दुखी हो जाएगा। लेकिन सुख भी जिसको नहीं चाहिए तो फिर उसे दुख आने पर भी उसके मन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, अप्रभावित रहेगा। तो निष्काम व्यक्ति बलवान, तो वही योगी कहा जाता है जो कि जिसके मन में कोई सुख की कामना ना हो। सुखी की तो कामना होती है, कोई व्यक्ति कुछ भी सोचेगा तो वो ये चाहेगा कि मुझे सुख मिले, और जबकि ऐसा सुख तो सदा रहता नहीं।
क्या उसे भी हम सुख कहेंगे जो खत्म हो जाए? उसे भी हम सुख कहेंगे जो सदा हमारा न रहे? तो ऐसे सुख के लिए अपने जीवन को जीना जो कि अनंत है, अखंड है, ऐसे जीवन को क्षणिक सुख के लिए जीना जो सुख है ही नहीं, जो केवल एक छाया है, माया है, मिथ्या है, इसमें तो हम जीवन को ही उसी का निरादर कर देते हैं, जीवन का ही अपमान कर देते हैं कि जीवन तो परम सुंदरता से भरा हुआ है, परम आनंद से भरा हुआ है। लेकिन उस सुंदरता, उस आनंद को हर जगह न देख करके केवल जब हमारी आंखों में पर्दा लगा रहता है कि केवल इस पॉइंट पर ही सुख है और यही सुख है, तो हम खो देते हैं उस अखंड आनंद को, उस असीम आनंद को, उस असीम सौंदर्य को। मान लीजिए कोई आम किसी को बहुत अच्छे लगते हैं और उसे आम चाहिए, तो वो आम तोड़ करके ले आता है और खा जाता है, लेकिन उसको पेड़ नहीं पसंद आम का जो उसके घर में लगा है, सामने लगा है। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो खुरदुरा खुरदुरा सा है, उसमें कई सारे चिड़िया और कीट पतंगे भी बीट कर देते हैं, पत्तियां सूख करके गिर जाती हैं, इसलिए वो नहीं पसंद। उसे तो केवल आम पसंद है, आम खाता है। और वो कहे मुझे पेड़ नहीं पसंद, पेड़ कटवा दो सारे, फालतू जगह घेर रखें, यहां कुछ और हम खेलेंगे कूदेंगे, साफ सफाई रहेगी, और वो सारे पेड़ कटवा दे, तो क्या उसे वो आम खाने को मिलेगा? जो पेड़ में सुंदरता नहीं देख पा रहा था, केवल आम में ही देख पा रहा था रस को, सुख को, उसे तो आम भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पेड़ की वजह से ही वो आम है। और पेड़ किसकी वजह से? पेड़ है सूर्य के प्रकाश की वजह से, पेड़ है धरती की वजह से, जल की वजह से, वायु की वजह से, आकाश की वजह से, पंच तत्वों की वजह से, और जिसने उसको लगाया उसकी वजह से। यानी कि पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड ही उस पेड़ के होने में और उस आम के होने में कारण है। लेकिन सबके प्रति प्रीति ना हो करके, सबको अच्छी दृष्टि से ना देख करके, केवल सुख एक उसके फल में टिका देना कि फल में ही सुख है, बाकी सब मेरे से क्या मतलब, बाकी सब के प्रति द्वेष भाव रखना, अनादर का भाव रखना, अहंकार का भाव रखना, तो फिर हमें आम भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में भेद है, क्योंकि हमारी दृष्टि में केवल एक चीज ही सुख का प्रलोभन है, और वो चीज भी हमसे खो जाती है। वो क्षणिक सुख भी व्यक्ति को सुखी नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज उसको, उसके लिए दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है, उसका दर्शन ही ऐसा है कि सारे व्यक्ति नहीं, केवल यही व्यक्ति मेरा है, केवल यही व्यक्ति मेरा है, मेरे लिए है, मेरे सुख का कारण है। एक ही व्यक्ति से प्रीति होती है तो फिर बाकी से प्रीति नहीं हो पाती, और फिर बाकी कोई दुश्मन भी बन जाता है, द्वेषी भी बन जाता है। तो ये राग द्वेष का चक्र चलने लगता है हमारी नासमझी से, हमारे मिथ्या ज्ञान से, हमारे अहंकार से, और गलत जगह सुख मान लेने में। हमारा जीवन उस सुख को भी खो देता है। और हमने कितने सारे सुख भोग लिए आज तक, बचपन से आज तक हमने वही खाया जो हमने चाहा, जो हमको अच्छी अच्छी चीजें लगती थी। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने आज तक वो चीज खाई नहीं जिसमें मुझे सुख लगता था।
व्यक्ति को आम अच्छा लगता है तो वो आम खाता है, किसी को मांस अच्छा लगता है तो वो मांस खा लेता है, लेकिन खाता तो वही जिसमें वो सुख देख रहा हो। हमने तो करोड़ों नहीं अनंत चीजें ऐसी खाई कि जिसमें हमको सुख देखा, करोड़ों चीजें अरबों अनंत चीजें ऐसी देख ली कि जिसमें हमें सुख, ऐसी भोग ली। रोज ही हम वही तो करते हैं जिसमें हमें सुख लगता है, सुख दिखता है, हम वहीं जाते हैं, वही देखते हैं, वही हाथों से करते हैं, वही सोचते हैं। कितना सारा सुख का काम हम करते हैं, अनंत सुख हमने भोग लिए होंगे, अनंत सुख एक ही दिन में भोग लेते हैं हमने तो बहुत सारे दिन जी लिए और बहुत सारे जन्मों में भी जी लिए। तो वो सारे सुख कहां दिख रहे हैं हमको अपने भीतर कि वो सारे प्लस 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 एडिशन होकर के बहुत सारा एक अनंत हो गया हो, क्योंकि अनंत भोग चुके हैं तो अनंत हो जाना चाहिए, वो सब इकट्ठे हो जाने चाहिए। हमारे भीतर कहां है वो सुख जो हमने कल भोगे थे, परसों भोगे थे, बहुत रस लिया था, बहुत मजा, वो कहां है अभी? ऊपर से अंदर देखेंगे तो एक अकेलापन, बोरियत, एक नीरसता, एक सूखापन, एक ग्लानि या आत्म अतृप्ति, असंतुष्टि का भाव अंदर रहता है। इतने सारे सुख भोग लेने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है कि वो सुख ही नहीं थे जिसको हमने सुख माना था। अब हम किसी को कुछ भी मान लें, है ना, मानने से हमको उसका उतना ही लाभ मिलेगा जब तक हम उसे मान रहे हैं। जब हमने उसको सुख मान लिया था तो हमें सुख की अनुभूति हो रही थी, लेकिन अगले ही समय हम उसे नहीं मान रहे तो नहीं हो रही। कितने सारे, कोई रसगुल्ला खाने में सुख मानता है तो रसगुल्ला खाता है तो उसे सुख मिलता है, लेकिन जब वो 2-3 खा लेता है तो फिर उसको रसगुल्ले में सुख नहीं मिलता, तो वो सुख अंदर भी खत्म कि रसगुल्ले में सुख नहीं है, तो सुख खत्म। तुमने माना था तो है, नहीं मान रहे हो तो नहीं है। तो वही चीज फिर 2 दिन बाद मानने लगता है कि इसमें है, और फिर नहीं मानता है कि उसमें है। फिर 2 दिन बाद उसको रसगुल्ला दिखेगी, जब भूख लगेगी तो फिर मानेगा है, फिर जब खा लेगा तो 10 मिनट बाद फिर कहेगा नहीं है इसमें। तो सुख तो व्यक्ति को अंदर ही फील होता है, अंदर ही है, किसी वस्तु में नहीं। इसलिए उसकी मान्यताएं बदलती जाती हैं कि इसमें आज है, कभी कोई दोस्ती हो जाती है किसी से तो बड़ा अच्छा लगता है कि इसको तो मिलने में बहुत अच्छा लगता है, इससे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, इसको सोचने में, इससे चैटिंग करने में अच्छा लगता है। लेकिन जब वही बात नहीं सुनता है या सुनती है, विपरीत कार्य करता है, तो फिर वही दुख का कारण बनता है। तो ये तो मान्यता के ऊपर है कि जैसी हम मान्यता रखते हैं वैसा हमें उसका फल मिलता है। तो हम जब इस संसार के सारे सुखों को भी भोग लें तो भी उन्हें शून्य नहीं होना है, उन्हें अपनी छाप नहीं छोड़ के जानी है। हाँ, वो यही छाप छोड़ के जाएंगे कि हम वो नहीं थे जो तुमने माना था। और वो छाप कैसी होती है? वो छाप होती है असंतुष्टि, अतृप्ति, अशांति, और गलत कर्म करेंगे तो ग्लानि। क्योंकि ये चीजें हमें बता के तो जाएंगी ना, हम वो नहीं थे जो तुमने माना था। हमने भले ही सुख समझ करके बहुत सुख लिया उस क्षण में, लेकिन बाद में वो चीज जब समाप्त हो जाती है तो वो फिर से मन को खाली कर देती है। एक खालीपन आ जाता है मन में, एक वैक्यूम हो जाता है मन में कि फिर दोबारा भरो हमको। अब रसगुल्ले से तो भर लिया, अब किसी और चीज से भरो। अब फिर नमकीन खाने की इच्छा हुई, बहुत मीठा हो गया, अब नमकीन से भरो। फिर नमकीन खा लेता है तो फिर कहता है अब कुछ मीठा लास्ट में हो जाए, और फिर मीठे से भरो। तो मन के वैक्यूम को भरते भरते ही मन का वैक्यूम, ये जो ब्लैक होल की तरह है, ये भरा नहीं, और हमने अनंत चीज भोग ली। वैक्यूम उसी तरह ही है, अकेलापन, नीरसता उसी तरह ही है।
क्योंकि हमने जहां सुख नहीं था उसको सुख माना, उसके लिए जीवन लगाया, उसके लिए कितना लड़े, अपनों से लड़े, राग द्वेष किया और अंत में कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन जो सुख जहां से आ रहा है, चेतना से आ रहा है, उस चेतना को नहीं जाना। जिस समझ से सुख आ रहा है उस समझ को नहीं जाना। जिन कर्मों से तृप्ति मिल रही है, जिन कर्मों से सुख मिल रहा है, उन कर्मों को नहीं जाना, तो फिर हमको उस अखंड रस की प्राप्ति नहीं होती। जब हम केवल फल के चक्कर में रहते हैं कि हमको तो केवल फल चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ये पद चाहिए, बाकी तो सब बेकार है हमारे लिए, तो फिर बाकी को हम गिराना चाहते हैं, बाकी पर हम ध्यान नहीं देते, तो वो चीज भी हमसे छिन जाती है जो चीज हमें चाहिए। और वो चीज हमें अपने आप मिलेगी यदि हम सब पर अपनी समदृष्टि रखें, सबको हम अपना माने, सबको अपने लिए माने, अपने को सबके लिए माने, सबके प्रति सद्भाव रखें, किसी से कुछ चाहें ना, तो हम अपने आप निर्दोष होने लगेंगे। और निर्दोष व्यक्ति को सब सुख प्राप्त होने लगते हैं अपने आप, यदि वो सबके प्रति सद्भाव, अच्छी दृष्टि, निष्कामता रखता है। तो उसी तरह जैसे कोई आम की बाग को, हर पेड़ को अपना प्रेम देता है, हर पेड़ का ख्याल रखता है, तो उसे आम तो बहुत सारे प्राप्त होंगे, इतने ज्यादा आम प्राप्त होंगे कि वो खा ही नहीं पाएगा, और वो फिर बांटने में लग जाएगा कि मैं कितना खाऊंगा, मैं तो एक ही दो आम खा के तृप्त हो जाता हूं, लेकिन ये पेड़ इतना मेरे से प्रेम करते हैं कि इतना आम ही आम दे रहे हैं कि ये तो पूरा घर भर गया आम से, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, निःशुल्क ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए, बस ले जाओ, ले जाना ही तुम्हारा उपकार है, कम से कम आम उठा के ले तो जाओ। इसी में प्रसन्नता है। तो ये संसार इतना देता है, इतना देता है कि झोली छोटी पड़ जाती है, और व्यक्ति फिर उसको लेता नहीं, कहता है कि इसको बांट देते हैं और आओ और ले जाओ, निशुल्क, कोई शुल्क नहीं, बस ले जाना ही तुम्हारा शुल्क है कि आओ और ले जाओ। इतना देता है, लेकिन किसको? जो इस पूरे संसार के प्रति अपनी प्रीति रखता है, मन से, आत्मा से, हृदय से सद्भाव रखता है, इससे कुछ अपने लिए चाहता नहीं, इसकी सेवा करता है, तो फिर संसार बहुत कुछ देता है। क्योंकि संसार तो एक है ना, वो तो जानता है हमारे भीतर क्या है, क्योंकि ये सब संसार का ही तो बना है, ये मन, ये बुद्धि उन्हीं पंच तत्वों की बनी है जिससे संसार बना है। तो ईश्वर भी हमारे भीतर का सब कुछ जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और संसार भी जानता है, क्योंकि वही वायु तो मेरे मन को चला रही है जो बाहर है। तो क्या वायु नहीं जान पाएगी मेरे मन में क्या चल रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं? वो तरंगे फैल जाती हैं सारे आकाश में। आकाश क्या बाहर का अलग है, अंदर का अलग है? आकाश तो हर एक जगह प्रवेश है, उसी आकाश से तो ये मन बुद्धि बने हैं। तो मेरी सारी स्मृतियों को, मेमोरी को, मेरे विचारों को, मेरी वासनाओं को क्या ये आकाश नहीं जान रहा होगा? भले ही मेरे माँ बाप ना जान रहे हो, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं, मेरे दोस्त, मेरे शिक्षक, ये सब भी ना जान रहे हो, क्योंकि ये सब तो तभी जानेंगे जब मैं बताऊंगा कि मैंने ये दोष किए हैं, मैंने ये अच्छे कर्म किए हैं। ये तो बताने से पता चलता है। लेकिन ये जो जल के कण हैं, ये जल भी वही है सर्वत्र,
ये पंच तत्व, ये समय, ये आत्मा जो एक ही है, ये चेतना, ये तो सब जानती है कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। जो योगी है, जो पूर्ण शांत है, एकत्व में है, वो भी जान सकता है कि हमारे भीतर क्या क्या चल रहा है मेरे भीतर। इसलिए हम इस आकाश से कुछ छुपा नहीं सकते, ईश्वर से तो कुछ छुपा ही नहीं सकते। हम इस आकाश से, इस वायु से, इस सूर्य के प्रकाश से, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब से, इस संसार से भी कुछ नहीं छुपा सकते। कि हम सोच रहे हैं कि केवल हम अकेले अकेले कर रहे हैं, हम अकेले में कुछ भी कर सकते हैं, वो सब पर्दाफाश है, खुली किताब, सब दिख रहा है। तभी तो वो वैसा फल हमको मिलेगा। वो संसार हमें वैसा ही फल दे रहा है जैसे हम हैं। कोई भले ही इस राष्ट्र का कानून उसको पकड़ ना पाए, किसी ने 10 हत्याएं की हो, 10 दुराचार किए हो, ये सब गलत गंदे काम किए हो, लेकिन उसका बहुत सम्मान हो रहा हो, फूल माला चढ़ाई जा रही हो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि उसने ऐसा काम किया है। ना पुलिस को पता है, ना उसके घर वालों को पता है, ना बाहर वालों को पता है, ना जज को, ना वकील, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो उसका सम्मान हो रहा है, बड़े पद पर है, लेकिन उसने बड़े पद का फायदा उठा के बहुत सारे गलत काम कर दिए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। लेकिन इस संसार को तो पता है, इन पंच तत्वों को, इसको पता है, इस विधान को पता है, और उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि उसके किए गए कर्मों का फल यदि ये संसार, ये राष्ट्र का कानून नहीं देगा तो किसी को पता ही नहीं। ये राष्ट्र का कानून क्या है, ये वही वकील, वो जो साधारण बुद्धि होता है। लेकिन इन पंच तत्वों को पता है, उसके शरीर को पता है, ये सारी वाइब्रेशंस, तो उसको वैसा फल मिलता है ऑटोमेटिक, इसी जन्म में मिलता है। उसके लिए अगले जन्म का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस जन्म का बुरा काम जितने किए हैं, किसी को दुख दिया है, तो कहते हैं इसी जन्म में भोगना पड़ता है, 10 साल के भीतर भीतर, ये भी नहीं कि लास्ट में भोगेगा। और उसका सब देखता है ये संसार, ये सारा संसार देखता है कि बुरे व्यक्ति के साथ बुरा ही हुआ है, और जो धर्माचारी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। ये नियम बना दिया है ऋषियों ने, सत्यमेव जयते, कि जो सत्य पथ पर चल रहा है, पूरी दुनिया भले ही उसे आज गलत मानती हो, अरे ये तो बहुत बुरा आदमी है, ये तो अपने लिए जी रहा है, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसकी जय जयकार होगी ही होगी, उसको मान्यता प्राप्त होगी। क्योंकि भले ही दूसरे जो छोटी बुद्धि के हैं, कम बुद्धि के हैं, वो नहीं जान रहे हैं, अल्पज्य जीव होता है वो नहीं जान रहा है, लेकिन ये संसार, ये पंच तत्व, ईश्वर तो जान रहा है। ईश्वर हमारे सारे कर्मों को जानता है, और ईश्वर की ये सारी सृष्टि भी, जिसका हम एक छोटा सा अंश हैं, वो हमको जान रहा है। हम उसके साथ जुड़े हैं, हम इस संसार के साथ इन सांसों से जुड़े हैं, इस शरीर से जुड़े हैं। जैसे कि मान लो ये पत्ती, इस पत्ती में क्या हो रहा है ये पूरा पेड़ जानता है कि नहीं जानता है? ये जानता है। ये पत्ती भले ना जाने कि इस पेड़ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये पत्ती तो एक ही है, ये अपने दूसरे वाली पत्ती को ही नहीं जान पाएगी। एक आम है, एक आम नहीं जान पाएगा कि दूसरा आम में कितनी मिठास है, या उसमें अंदर कीड़े तो नहीं लग रहे, दूसरा आम नहीं जान पाएगा। लेकिन पेड़ तो जान रहा है ना, मेरे किस आम में कितनी मिठास है, कितने में कीड़े लगे हैं, कौन एकदम लाल सुर्ख एकदम मिठास वाला है, पेड़ तो जानता है। तो ये संसार हम सब के बारे में जानता है, और ईश्वर तो सबके बारे में जानता है ही, वो तो सर्वव्यापक है ही। संसार भी कम से कम हम तक व्यापक तो है ही। इसलिए हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, यदि वो हम माने कि हम अकेले कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, तो हम बहुत अंधकार में और बहुत ही धोखे में पड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि इस संसार की दृष्टि बन जाती है, और संसार देखेगा कि इसकी दृष्टि में गलत है, तो जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। ये संसार का नियम है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है, तो हमारे कर्म सबके सद्भाव
के साथ हो, सबके हित के लिए हो, भले ही हम किसी का हित कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम सद्भाव तो रखें सबके प्रति। भले ही किसी को हम एक गिलास पानी देने में भी असमर्थ हो, लेकिन हम सद्भाव रखने में तो सामर्थ्यवान है कि हम अच्छा तो सोचें। सबके प्रति सद्भाव, किसी से कुछ चाहना नहीं, कोई चाह नहीं कि हम क्यों चाहें किसी से कुछ। सब कुछ हमें मिल रहा है, अपने कर्मों से मिल रहा है। क्या चाहें? हम ये चाहें कि हमसे कोई गलत कर्म ना हो, हमसे अच्छे कर्म हो, क्योंकि हमारा उसी में अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारा अधिकार हमारे कर्म में है। और हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारा ही तो सुनती हैं। अब ये हमारा नहीं सुनेंगी तो फिर किसका सुनेंगी? फिर हम करेंगे क्या जब हम इन्हीं को नहीं मैनेज कर पा रहे और हम मैनेज करने जा रहे हैं अपने घर वालों को, अपने बाहर वालों को, अपनी संस्था को? कोई मैनेज नहीं हो पाएगा। मैनेज करने के लिए हमें मैनेजर बनाया गया है कि हम इस इंद्रियों का, इस मन का, इस बुद्धि को अच्छे से मैनेज कर सकें, अपने समय पर उधार न डालें, हम अपने मन को लगा के रखें भगवान में और भगवान के कार्य में। भगवान के लिए भगवान का कार्य मैं कर रहा हूं, इस बुद्धि से हम अपने कर्तव्य का पालन करें। यही कर्म योग है, यही भक्ति योग है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम उसी ज्ञान से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस बंधन से हम सभी मुक्त होंगे। ऐसी सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते।